A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. In today's lecture, we will discuss about the unit 3, which is the algebraic expression and formulas. And in this lecture, we are going to discuss the surds and their application. We will also discuss the conjugate of a binomial surd, and we will discuss the exercise number 3.4, and hopefully we will do the question number 1. Now then, first we will start that what is surd. Okay, an expression which has at least one term involving a radical sign. What is radical sign? A root sign is called radical sign, is called a surd. यानी क्या वो एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें रेडिकल साइन यानी रूट का साइन मौजूद हो उसे सर्ड कहा जाता है. इट इज कॉल्ड अ सर्ड. रूट ए, रूट 2, रूट 5, 2/3 आर ऑल सर्ड्स. इफ n, जो n ऊपर लिखा है मेरे बेटा, इसको कहा जाता है इंडेक्स. द n वी हैव रिटन इन द हियर. इफ यू लुक एट दिस, if you look at this one, this is, just wait a bit. The number we have written here, n, this n is called the index, and the a we have written inside is called the radicand. If n of a is an irrational number and a is not a perfect square, perfect nth power, then it is called a surd of nth order. देखो बेटा, यहाँ आपको समझाने की बात की कोशिश की जा रही है कि अगर a हमारे पास एक नंबर है और उसको हम किसी ऐसी पावर में नहीं लिख सकते जो कि n के बराबर हो, ऐसी पावर में नहीं लिख सकते जो कि n के बराबर हो, तो इसका मतलब ये होगा मेरे बेटा, तो इसके मतलब हमारे पास ये होगा कि ये आपके पास सर्ड होगा. यानी अगर a को हम किसी ऐसी पावर में लिख सकते हो जो n के बराबर हो जाए तो देन इट विल नॉट बी अ सर्ड. ये सर्ड नहीं कहलाएगा. यानी कि a को हम किसी ऐसी पावर में नहीं लिख सकते जो कि इंडेक्स में गिवन पावर के बराबर हो. लेट्स गो फॉरवर्ड. वी विल सी वन एग्जांपल. रूट a is the surd of second order. 4 root 9, 4 is called the index, is a surd of fourth order. देखो बेटा, जब कोई नंबर यहाँ पर नहीं लिखा होता, ये चीज जरा नोट करने की कोशिश कीजिएगा मेरे बेटा. अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल यू विल सी दैट नथिंग इज रिटन इन द इंडेक्स. ऐसी सूरत में इंडेक्स की वैल्यू 2 होती है और इसको सेकंड ऑर्डर इंडेक्स कहा जाता है. क्योंकि यहाँ पर मेरे बेटा 4 लिखा हुआ है तो इट इज कॉल्ड द फोर्थ सर्ड. बट इफ यू लुक एट, इफ यू लुक इन दिस एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल को गौर से मेरे बेटा देखते हैं तो इट इज नॉट अ सर्ड. क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स के अंदर वैल्यू हमारे पास 3 है, 27 अंदर लिखा है और 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3. 27 can be written as 3 raised to the power 3, and this 3 will cancel out with this 3 and the sign of radical goes. जो रेडिकल की साइन होगी बेटा वैनिश हो जाएगी, और जब रेडिकल की साइन वैनिश हो जाएगी तो इट विल नो लॉन्गर अ सर्ड. वो सर्ड आपका नहीं कहलाएगा. दैट इज नॉट अ सर्ड. नाउ देन, an expression of two terms in which at least one term is surd is called second order of second order is called binomial surd. एक ऐसी टर्म जिसमें कम का एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो और एक टर्म के अंदर एटलीस्ट एक टर्म के अंदर रूट मौजूद हो तो उसको, और वो भी सेकंड ऑर्डर का हो, तो इसको बायनॉमिनल सर्ड कहा जाता है. दो टर्म होंगी, एक एटलीस्ट एक में रूट होगा, दोनों के अंदर भी रूट हो सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं बेटा कि 2 plus root 3 is a surd and likewise root 5 minus root 2 is also a binomial surd.
यहाँ पर पहले वाले एग्जाम्पल में एक रूट था, दूसरे वाले में हमारे पास दोनों रूट मौजूद है। एक्सप्रेशन ऑफ टाइप ए एक्स माइनस का बी वाई and under the root ax plus by where x and y are not perfect square, यानी x और y स्क्वायर ना हो। अगर स्क्वायर होंगे तो रेडिकल के साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब रेडिकल के साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो सर्ड नहीं रहेगा। and a and b is not equal to zero, a और b zero ना हो, taken together are binomial third and called conjugate of each other। ये दोनों एक दूसरे के conjugate कहलाते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे बेटा, यहाँ पर अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को देखें, इफ यू लुक एट दीज टू एक्सप्रेशन, तो मेरे बेटा आपको नजर ही आता है कि दोनों वैल्यू एक जैसी हैं। एक दफा इनके दरमियान माइनस का निशान है, और एक दफा इनके दरमियान जो साइन है मेरे बेटा वो पॉजिटिव साइन है। वंस वी हैव अ पॉजिटिव साइन, एक दफा इनके दरमियान पॉजिटिव साइन है, और जो दूसरी मर्तबा है मेरे बेटा इनके दरमियान वो नेगेटिव साइन मौजूद है। अगर पॉजिटिव और अगर दो अपोजिट साइन होती हैं तो ऐसी सूरत में इन्हें कहा जाता है कॉन्जुगेट। क्या कहते हैं बेटा इसको? कॉन्जुगेट इसको कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। अगर माइनस की साइन होगी तो प्लस वाला कॉन्जुगेट कहलाएगा, प्लस की साइन होगी तो माइनस साइन कहलाएगा। यानी एक ऐसा बाइनोमियल सर्ड, a pair of binomial third in which the middle sign is reverse, जो middle sign है वो reverse हो, उसको मेरे बेटा conjugate कहा जाता है। It is called a conjugate, इसको conjugate कहते हैं। And the product of the conjugate pair of a binomial third is a irrational number। अगर हम तो किसी भी नंबर को उसके conjugate से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को बाइनोमियल सर्ड को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर वो सर्ड मौजूद नहीं रहता, फिर वो इररेशनल नंबर हो जाता है। इधर रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर हो जाता है, इररेशनल नहीं होता, क्योंकि उसमें से रेडिकल साइन वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। फार्मूला अगर हम देखें मेरे बेटा, ए एक्स माइनस बी वाई और अंडर द रूट ए एक्स प्लस बी वाई, दोनों की साइन डिफरेंट है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से b इंटू बी वाई हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा, रूट से बाहर आकर y और y। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर, ये एक्सप्रेशन बेटा मैंने बनाई है, शहजादे जरा गौर से तवज्जो देके देखिएगा। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर रेडिकल साइन मौजूद नहीं है। जब रेडिकल साइन मौजूद नहीं है तो इट इज नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं है। और इसके साथ साथ अब ये रैशनल नंबर हो गया, इररेशनल नंबर ये नहीं होगा। अगेन रिमेंबर दैट कि जब हम दरमियान की साइन चेंज करते हैं तो इट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट, इसको कॉन्जुगेट कहा जाता है। राइट, नाउ देन मूव फॉरवर्ड एंड विल फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ सम नंबर्स। अब हम कुछ नंबर के कॉन्जुगेट मालूम करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी दैट। नाउ राइट डाउन द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स हमें गिवन है, इसके हमने कॉन्जुगेट मालूम करना है। व्हाट वी हैव टू डू इन द कॉन्जुगेट इज जस्ट टू चेंज द साइन ऑफ द मिडिल टर्म। द मिडिल वन की साइन हमने चेंज करनी होती है। अगर 2 प्लस रूट 3 है तो इट विल बी 2 माइनस रूट 3, और अगर 5 माइनस रूट 2 है तो इट विल बी 5 प्लस रूट 2, और अगर 2 3 प्लस 2 रूट 2 है तो इट विल बी 3 माइनस 2 रूट 2। जस्ट वी आर चेंजिंग दिस साइन ऑफ द मिडिल टर्म। दरम्यान वाली जो सेकंड टर्म है, जो मिडिल की साइन है, साइन को वी आर जस्ट चेंजिंग द साइन। और रेडी, और क्या जरूरी है मेरे बेटा सर्ट के लिए कि एटलीस्ट वन रूट हो, दो रूट भी हो सकते हैं। नथिंग टू डू विद द कोफिशिएंट, कुछ भी नहीं करना कोफिशिएंट के साथ। व्हाट वी जस्ट हैव टू डू इज द चेंज द साइन ऑफ द मिडिल वन। सिर्फ हमने दरमियान वाले की साइन को तब्दील करना है, चेंज करना है। अगेन यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर जो यहाँ मिडिल की जो साइन थी वो माइनस थी, तो हमने यहाँ इस मिडिल की साइन को प्लस कर दिया है। जो साइन ऑलरेडी पहले से मौजूद थी, इस पे कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं होगी। लाइकवाइज सिमिलरली बेटा हम और देखते हैं तो क्या देखते हो शहजादे? 7 माइनस 3 रूट 5 का 7 प्लस 3 रूट 5 हो जाएगा, एंड देन वी हैव माइनस 3 माइनस रूट 2 का माइनस का 3 प्लस का 2 हो जाएगा। जो साइन थी हमने मिडिल साइन चेंज कर दी है। नाउ वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। अब बुक क्या आपका बेटा सवाल है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग की कॉन्जुगेट मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 3.4 है। 6 माइनस रूट 2 है मेरे बेटा, तो इसका कॉन्जुगेट 6 प्लस रूट 2 होगा। 10 प्लस रूट 10 है तो इसका 10 माइनस रूट 10 होगा। वी आर जस्ट चेंजिंग द साइन। और 3 माइनस 2 रूट 2 है तो इसका 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा। 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 है तो 3 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। 5 रूट 10 प्लस रूट 3 है तो दैट विल बी 5
√10 minus √3 हो जाएगा, and similarly in this case we are just changing the sign of the middle one. That is all about the conjugate. Conjugate क्या होते हैं, surd क्या होता है, और binomial surd क्या होता है, ये समझ लें. Although we have nth surd होता है जिसके अंदर फोर्थ ऑर्डर का भी हो सकता है, थ्री ऑर्डर का भी हो सकता है, बट इन आवर केस वी विल डिस्कस द सर्ड और द सेकंड ऑर्डर ओनली, दैट इज द स्क्वायर रूट. दैट इज द स्क्वायर रूट. तो ये हमारे आज की बेटा क्लास थी, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा. एमसीक्यूज के अंदर ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, राइट. सवाल आपको गिवन होंगे और आपने इसको एक क्वेश्चन गिवन होगा और आपसे ऑप्शन के अंदर पूछा जाएगा कि इसका कॉन्जुगेट क्या है. आगे चल के हम रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी कॉन्जुगेट का बहुत काम होगा. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं.